सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी तवज्जो की धार को सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के मनोहारी तेजोमयी दर्शन दीदार में लगाते हुए एक दफा ऊंची व मधुर स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, अमरधाम में ये सुंदर मनोहर दर्शन दीदार की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। कदरदानों ने वचन फरमाए हैं, अमरधाम की पुण्य धरा पर छाई अजब बहार, सन्मुख दर्शन दे रहे श्री परमहंस अवतार। आनंद मगन हुए सब प्रेमी पाकर के दीदार, प्रेम सहित सब कर रहे प्रभु की जय जयकार। चौ और छाई हैं खुशियां चौदिस मंगलाचार, इस अनमोल घड़ी की सबको मुबारक लाखों बार। बोल मेरे सजनों, सब संतों ग्रंथों महापुरुषों ने इस मानुष जन्म की अनंत अनंत महिमा गायन की है। ये उत्तम श्रेष्ठ महान है, अशरीफुल मखलूकात है, सारी सृष्टि का सिरमौर। अब विचार करें, ऐसा अनमोल जन्म मिला तो 8 अरब पॉपुलेशन को है पूरी दुनिया में, मगर करोड़ों में गिने चुने जाने वाले भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन हैं ऐसे जिन्हें महापुरुषों की अपार रहमत से ऐसी घड़ियां प्राप्त हैं, सत्संग से वो विवेक विचार आया है तो गुरु महाराज जी का ध्यान बसाते हैं दिल में और आत्मा को सच्ची गिजा देते हैं नाम सुमरन की, भजन भक्ति की। अमरवाणी के वचन है कि दुर्लभ जन्म को पाकर बंदे मन में जरा विचार कर, कोड़ी बदले हीरे जन्म को यूं ही ना बर्बाद कर। ऐसा जन्म अमोलक पाया, कुछ नेक कमाई कर ले तू, भजन प्रभु का करके बंदे जीवन सफल बना ले तू। यही है अवसर, यही है वेला, नाम प्रभु का ध्या ले तू, अंत में होगा संगी साथी परलोक का तोशा बना ले तू। यहां लोग जितने भी दुनिया के साजो सामान एकत्र करते हैं, ये दुनिया चलाने के लिए और शरीर कायम रखने के लिए तो जरूरी है, मगर जीवात्मा को परलोक में साथ जाए और परलोक में आत्मा का मधुर मिलन करे परमात्मा से, ये धन दुनिया में नहीं मिलता। ये बिरले बिरले आप जैसे भाग्यशाली जो महापुरुषों की सोबत संगत में आ जाते हैं, उनकी अपार रहमत से कृपा से उनकी झोली में सच्चा धन एकत्र होता है ये प्रभु भक्ति का। नहीं तो सारा संसार दुर्लभ जन्म को पाकर बेशकीमती श्वासों को व्यर्थ गवाता है। गुरु की शरण में आने वाले भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन कुछ समय ऐसा निकालते हैं जो आत्मा को गिजा देते हैं, आरती पूजा की, सेवा सत्संग की, सुमरण दर्शन ध्यान की, भजन भक्ति की। फिर उनका जीवन सवर जाता है और परलोक में साथ जाने वाली सच्ची पूंजी भी एकत्र हो जाती है। विचार करें, ऐसा अनमोल मौका कहाँ मिलता है महापुरुषों की सोबत संगत। कहा भी है कि सोबते मुर्शिदे कामिल ये मजा देती है, हक और जाते हकीकी से मिला देती। सोने वालों उठो, गफलत की नई नींद अच्छी, नजरे मुर्शिदे रहमान जगा देती।
खाक कदमों की जो आंखों से लगाई एक दिन, दिल को अक्सर ये देखा है बना देती है। सोबते मुर्शिदे कामिल को गनीमत जानो, आग बन के ये गुनाहों को जला देती है। उल्फते मुर्शिद की राह में अक्ल का नहीं कोई काम, ये तो आकलों को दीवाना बना देती है। यह है तासीर मेरे मुर्शिद की नूरानी सूरत में, हर दिल को ये खुशहाल बना देती है। ये महापुरुषों की सोबत संगत का फल है। ये जीवन तो सुख से बीता है, अनमोल भक्ति जब झोली में आती है और इनकी कृपा से आत्मा का परमात्मा से मेल होता है। इनके चरणों की रज जो विश्वास, श्रद्धा विश्वास से सर माथे पे लगाता है, उसका हृदय गंगा जल की तरह पाक साफ निर्मल बन जाता है। जलती हुई अग्नि में आप कितना भी कपड़ा कचरा करके डालें, भस्म हो जाता है। ऐसे करोड़ों जन्मों के पाप इनकी सोबत संबत में आने में, इनके आशीर्वाद से, इनके दर्शनों से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवात्मा पुण्य आत्मा बन जाता है। ये महापुरुषों की सोबत संगत का फल है। इनकी सोबत संगत में आने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। यहां तो पढ़े लिखे भी दीवाने बने फिरते हैं। ये है तासीर मेरे मुर्शिद की नूरानी सूरत में, हर दिल को ये खुशहाल बना देती है। ये महापुरुषों की सोबत संगत का फल है। आप कोल्ड स्टोर में जाओ तो एकदम ठंडक मिलती है। हलवाई की हट्टी के पास जाओ, तपश मिलती है। बाहर निकलो तो सूर्य की एनर्जी भी मिलती है, तपश भी मिलती है। हर जगह का अपना अपना असर होता है। और महापुरुषों की सोबत संगत में कोई कितना भी गम चिंता से घिरा हुआ है, गम चिंता सब काफूर हो जाती है। वो खुशियों से भरपूर हो जाता है और इतना हो जाता है कि वार दिन भी भूल जाता है। सिर्फ ये ध्यान ही ध्यान में उसकी निगाहें रहती हैं, मन लगा रहता है। तो ऐसा दुर्लभ अवसर भाग्यशाली गुरुमुखों को मिला है। गुरुमुख जन इनकी आज्ञा मौज में चलकर वो सच्चा धन कमाते हैं जिसके लिए ऋषि मुनि योगी तपस्वी जंगलों में तपस्या करते थे। तब भी किसी विरले विरले को हासिल होता था। तो महापुरुष फरमाते हैं दुनिया की तरफ निगाह करते हुए कि किस लिए दुनिया में आया, समझा ना इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में, भूला असली बात को। छोड़ दे तू फिक्र अपनी, जिक्र कर भगवान का, तेरी फिक्र आप करेगा जिस जामा दिया इंसान का। बंदगी मालिक की करना असली तेरा काम था, गैर ख्यालों को हटाकर दिल में बसाना प्रभु नाम था। चैत जा जाग जा है जिंदगी 2-4 दिन, नाम भक्ति की कमाई कर ले संवर जाए तेरा जीवन। महापुरुष फरमाते हैं अगर बंदगी वाला सच्चा धन एकत्र करेगा तो तेरा जीवन संवर जाएगा, लोक परलोक में सुखी हो जाएगा, उस अनमोल पूंजी से भरपूर हो जाएगा। नहीं तो सारे संसार की तरफ दृष्टिपात करते हुए महापुरुष फरमाते हैं कि जिस काम के लिए आए थे उसको तो भूल गए, रोजी रोटी के पीछे इतना गलतान हो गए, बेशकीमती श्वासों की पूंजी लुटा दी। मगर गुरुमुख जन दुनिया की जिम्मेवारियां निभाते हुए अपनी जीवात्मा को भी गिजा देते हैं, नाम की, सुमरन की, भजन भक्ति की, दर्शनों की, वचनों की। तो वो दोनों लोकों में सुखी हो जाते हैं। जन्मों से बिछड़ी आत्मा का परमात्मा से मेल कर लेते हैं, जन्म मरण से के दुख से दूर हो जाते हैं। एक प्रेमी ने श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के चरणों में बेनती की, महाराज जी बहुत भटके हैं, अब आपकी शरण में आए हैं, आपने हाथ पकड़ा है, छोड़ना मत। श्री गुरु महाराज जी फरमाया तुम मत छोड़ाना, हम तो इस लोक में भी नहीं छोड़ेंगे, परलोक में भी नहीं छोड़ेंगे।
वो हमारी लोक परलोक की गारंटी उठाते हैं। कब? जब उनकी आज्ञा मौज में हम रहे। सुबह शाम की आरती पूजा नित्य नेम से करें, श्रद्धा विश्वास से करें, सत्संग सुमरण ध्यान नित्य नेम से करें, 2 घंटे भजन अभ्यास, थोड़ी सहूलियत दे दी, लगातार कोई नहीं बैठ के कर सकता तो 2 बार में करे, 4 बार में करे, है जरूरी हर प्रेमी के लिए, फिर डबल फायदा। श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता का पात्र भी बनेगा, लोक भी संवरेगा, परलोक भी संवरेगा, ये मानव जन्म कृत हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। भाग्यशाली लोगों को इसी प्रकार अपने मानव जीवन की समस्त विषयों का करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान उच्च व सूचे सिंहासन पर विराजमान श्री परमहंसों की सुंदर छवियों का दर्शन दीदार एवं हाजिर हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का दर्शन दीदार, अलौकिक दर्शन दीदार अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने और प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। सौभाग्यशाली गुरु को इतना सुंदर समागम है कि आज प्रातः काल की इस अमृत वेला में हमें श्री परमहंसों के दिव्य दर्शन दीदार के साथ साथ उन्हीं की कृपा से हमारे हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार यहाँ अमरधाम मुंबई में हो रहे हैं। इस महान कृपा के लिए जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हम सब लोगों के ऊपर इतना तुल्य प्यार प्रकट किया है, उसके लिए दास अपनी ओर से, सब संत मंडली की ओर से और सब संगत की ओर से श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में श्रद्धा के कोटि पुष्प अर्पित करता है। और ये जो सुंदर नजारा, सुंदर समागम हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है, उसके लिए आप सब लोगों को लाखों लाख बधाई हो। एक प्रेमी कहता है कि सतगुरु के दीदार हो गए, समझो हमारा त्योहार हो गया। तो ये जो वक्त के महापुरुषों की, संत पुरुषों की जो दर्शन दीदार प्राप्त हो जाता है, तो ये बहुत ही बड़ी भाग्यों की निशानी है। जब जीव के कई जन्मों के पुण्य कर्म फल देने को आते हैं, तब जाकर जीव को ऐसा संजोग प्राप्त होता है। वक्त के महापुरुषों के दर्शन दीदार, उनका सानिध्य कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि महापुरुषों के दर्शन दीदार, उनका सानिध्य और उनकी महिमा वेदों शास्त्रों ग्रंथों में भी नीति करके कहकर थक गए कि उनकी महिमा का गायन जो है वो लेखनी बद्ध में नहीं हो सकता, और कोई भी जीव अपने मुख से भी उनकी महिमा का गायन नहीं कर सकता। इतनी महान उनकी महिमा है जो कि हमारे वेद शास्त्र ग्रंथों में भी लिखी हुई है। जब कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ तो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि भाई इतना सब जो युद्ध हुआ है, महायुद्ध हुआ है, तो उसके लिए विश्व शांति के लिए एक अश्वमेध यज्ञ की स्थापना की जाए, ताकि जो धर्म का स्थापना होनी है और जो विश्व शांति का कार्य है वो पूर्ण हो सके। तो युधिष्ठिर जी ने, भगवान कृष्ण ने जैसे जैसे बताया, उसी विधि विधान अश्वमेध यज्ञ का सारा प्रोग्राम बनाया और उस तरह पूरा ही अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की। तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ये अश्वमेध यज्ञ
हमारा जो पूर्ण होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि अश्वमेध यज्ञ हमारा जो है पूर्ण हो गया है। तो भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि जब ये अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो आकाश में घंटा बजेगा। तो जब अश्वमेध यज्ञ पूरा कार्यक्रम हुआ, सारी कार्रवाई पूरी हुई, विधिवत सब कार्रवाई पूरी होकर, लेकिन आकाश में घंटा नहीं बजा। तो सब पांडव भगवान कृष्ण जी के चरणों में गए और विनय की कि प्रभु कि हमने तो जैसे जैसे आपने बताया, जैसे जैसे आपने रहनुमाई दी, वैसे वैसे ही हमने सारे कार्रवाई की, लेकिन आकाश में घंटा तो नहीं बजा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि फलानी जगह पर एक संत बैठे हैं, उनको बुलाना भूल गए। जब तक वो नहीं आएंगे और यहाँ भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो तब तक आकाश में घंटा नहीं बजेगा, आपका अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो राजा युधिष्ठिर राजा थे, उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा उनको बुलाने के लिए। तो उन्होंने एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी कि जो मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देगा तो तब वहां पर मैं निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। तो जब राजा ने सुना तो फिर खुद सारे पांडव भी गए, लेकिन उनकी जो शर्त थी वही थी कि जो मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देगा तो वहां पर मैं निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। अब सारे चिंतित थे कि वे क्या करें, एक ही अश्वमेध तो पूरा हो नहीं रहा, 100 अश्वमेध का फल कहाँ से दें। तो ये सब बात सुनकर कुंती तो सत्संग के विचारों की थी, सत्संग में आना जाना था, संतों के सानिध्य में रहती थी। उसने विनय की कि मुझे अगर आदेश हो तो मैं जाती हूँ संतों के पास और उनको लेकर आती हूँ। तो सब पांडवों ने कहा ठीक है। तो कुंती जो है नंगे पांव बड़े नम्र भाव से, बड़े ही प्रेम भाव से संतों के चरणों में पहुंची और नमस्कार किया और उसने विनय की कि महाराज जी हमारा अश्वमेध पूर्ण हो, आप वहां कृपा करें। तो उन्होंने वही कंडीशन शर्त रखी, जो 100 अश्वमेध का फल देगा तो तब हम वहां पर निमंत्रण स्वीकार करेंगे। तो कुंती ने कहा कि आप संतों की वाणी है कि संत दर्श को जाइए, तज माया अभिमान, जीते जीते पग धरे तो 100 यज्ञ समान। तो आप संतों की वाणी है कि जो भी प्रेमी, जो भी जीव संतों महापुरुषों के दर्शन करने के लिए नम्र भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से और भाव के साथ जाता है, तो जैसे जैसे फल लगता है तो वैसे वैसे एक एक पग का फल जो है 100 अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्राप्त होता है। तो मैं अपने एक पग का फल जो है आपको देती हूँ। तो ये बात सुनकर संत निरंतर हो गए और वहां पर उनका निमंत्रण स्वीकार किया और वहां पर पहुंचकर उन्होंने भोजन ग्रहण किया और उसके बाद आकाश में घंटा बजा। तो कहने का अर्थ क्या कि अगर संतों महापुरुषों के दर्शन प्राप्त होते हैं तो उसके साथ साथ इतना बड़ा आशीर्वाद मिलता है, इतनी बड़ी कृपा मिलती है कि जिसका जीव अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो हम सब गुरुमुखों के कितने ऊंचे भाग हैं जो हमें घर बैठे ही श्री परमहंसों की कृपा से हमारे हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने यहाँ मुंबई अमर धाम में आकर हमें अपने दर्शनों द्वारा, अपनी लीलाओं द्वारा खूब भक्ति के धन से मालामाल कर रहे हैं। तो महापुरुषों की जितनी कृपा और रहमत हम सब गुरुमुखों पे उतर रही है तो हम सब गुरुमुखों का एक फर्ज बन जाता है कि जो जो वक्त अनुसार हमारे परमहंसों ने और श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी हमें आज्ञा फरमाते हैं, जो हुक्म करते हैं उसको मानना, उस पर चलना। और वो क्या हुक्म है कि खाओ पियो खुशियां मनाओ पर बात न भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमन और ध्यान नित करो चाहे बाधा पड़े। ये 5 नियमों की निधि जो हमारे हृदय सम्राट जगत बंदनी श्री परमहंस अवतार विद्याओं के बादशाह श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने हम सब गुरुमुखों के लिए बनाया है। और आजकल के वक्त को देखकर जो श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री परमानंद दयाल महाराज जी की आज्ञानुसार हम सब गुरुमुखों को 2 घंटे भजन करने के लिए हुक्म फरमाया है कि 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन करना अनिवार्य है। तो हम सब गुरुमुखों का एक फर्ज है कि हमें जो ऐसी दात मिल रही है
तो हमारा एक फर्ज है कि ये 5 नियमों की पालना भी करें और 2 घंटे भजन भी करें, ताकि हमारा ये लोक भी सुखी हो और लोक भी सुहेला हो। तो आप सब गुरुमुख यहाँ उपस्थित हैं और ऐसा नजारा प्राप्त हो रहा है, तो सब गुरुजन मिलकर बड़े प्रेम से ही बोलें कि हम रोज ही 5 नियमों की पालना भी और 2 घंटे भजन भी श्रद्धा पूर्वक नियम अनुसार नित्य प्रति अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज की आज्ञा अनुसार पालन करेंगे। और इसी प्रकार ही हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपना आशीर्वाद और कृपा और हाथ हम सब गुरुमुखों के ऊपर सदा ही बनाए रखते हैं। बोलो जय बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंद प्रवासी भगवान की जय।